वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको दो वीडियोज प्रोवाइड करवाया जेंडर चैप्टर से। आज हम जेंडर चैप्टर से ही थर्ड वीडियो थर्ड क्लास के रूप में काम कर रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि हम यहाँ जो है जनरल इंग्लिश लूसेंट का जो आता है उसको हम क्रमबद्ध तरीके से सॉल्यूशन करवाने के लिए लूसेंट बुक को ही हम तरीकेबद्ध पढ़ा रहे हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं उसी का क्वेश्चंस को। तो हम कहेंगे कि अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप हमारे प्ले लिस्ट में नहीं गए हैं और इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड से हैं, तो आप अपने टेक्स्ट बुक जो है, सिलेबस जो है, उसको भी हमने पढ़ाया है। आप वहां जाकर के देखें, चैनल पे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। फिर अगर आप अन्य स्टेट से हैं और कोई भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश बेस्ड, तो आपके लिए बेस्ट होगा आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पॉइंट जो हमारा थर्ड पार्ट होगा जेंडर, उसमें चलिए देखा जाए कि दिखा दिए। चलिए ए रहा रूल नंबर 1, जरा सा देखें क्या कह रहा है। आइए मेरे साथ जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। कुछ ऐसे नाउन्स, यहाँ यस लगा लेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग किसके लिए? शक्ति, उसके बाद किसके लिए? फार्मली यानी कि दृढ़ता के लिए किया जाता हो, के लिए किया जाता हो। यहाँ जरा सा हम शुद्ध कर लेंगे, के लिए किया जाता हो, के लिए किया जाता हो, तब इस अवस्था में इन्हें मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं जो क्या होगा? शक्ति, फार्मली, दृढ़ता, यानी इन सारी चीज़ों के लिए जब प्रयोग किया जाएगा तो मैस्कुलाइन जेंडर होगा। वो शब्द कौन सा है जो जरा सा देखेंगे तो शब्द मिलिए, हम कह सकते हैं द सन। अगला वर्ड अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं टाइम। अगला वर्ड की अगर हम बात कर सकते हैं तो कह देंगे शॉर्ट। क्या कह देंगे? शॉर्ट। अगला वर्ड की अगर हम बात करें डेथ, शॉर्ट नहीं डेथ, मृत्यु। अगले वर्ड शब्द की अगर हम बात करें तो आपको हम लिखते हैं विंटर, आपको दिख रहा होगा विंटर। अगले शब्द की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है अभी जो हम लोग बिताए समर वैकेशन। अगले शब्द की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे? लव। क्या कहेंगे? लव। अगले शब्द की अगर हम बात करें तो हम आगे बात करते हैं बाइन। यानी कि इन सारे शब्द जो होते हैं वो किस जेंडर में आते हैं? तो आप कहिए कि मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। किस जेंडर में आता है? मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैस्कुलाइन जेंडर में आता है तो आपको मैंने बताया था कि फेमिनाइन जेंडर में जो आएगा, जरा सा देखिएगा आप, फेमिनाइन जेंडर के बात अगर करेंगे फेमिनाइन जेंडर की, तो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा आप रखते हैं? जो आपको मालूम है कि फेमिनाइन जेंडर के लिए प्रोनाउन हम सी रखते हैं। और ही किसके लिए रखते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर के लिए। यहाँ रखिए मेल के लिए और इसको कर देते हैं फीमेल के लिए। आगे हम करते हैं इट, किसके लिए रखते हैं? तो आप कहेंगे न्यूटर जेंडर के लिए रखते हैं। तो आप जरा सा प्रयोग कीजिएगा, किसका प्रयोग करेंगे? अगर कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर होगा तब हम इसी का प्रयोग कर लेते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो ये आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देने का प्रयास करते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, रूल को भी और कुछ शब्द को भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम इसको मिटाते हैं। अगले जो एग्जाम्पल है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो शब्द हमने आपको लिखा उसको आप याद रखिए। एग्जाम्पल पे देखिएगा कि गलती कहाँ है, समझ रहे हैं ना? आप उसको बात बताने का प्रयास कीजिएगा कि सर यहाँ गलती हुआ, सेंटेंस हम लिख रहे हैं।
आप जरा सा देखिए, द सन एग्जाम्पल है, द सन, द सन्स, द सन शॉट, द सन शॉट हर, हर ब्राइट, हर ब्राइट, हर ब्राइट रे, रे का मतलब रेज कह सकते हैं, रेज का मतलब किरण। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ कह क्या रहा है जो जरा सा देख लिए, रेज। अब हम आपको कहते हैं कि सेंटेंस सही है या गलती है, सही है या गलत है, यानी कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे कि द सेंटेंस इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग, बिकॉज द सन इज कंसीडर, द सन इज कंसीडर in the masculine gender, but the pronoun is used for feminine gender। यानी कि अगर हम बात करें, सूर्य जो है कंसीडर किया जाता है, माना जाता है मैस्कुलाइन जेंडर, और इसके लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया किसका किया गया, फेमिनाइन जेंडर का, बट इट इज रॉन्ग। अब यहाँ गलती है, तो हम इसी को सुधार करने के लिए अगर बात करें, हर को अगर हम हिज में बदल दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए, क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने का प्रयास कीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम और आपको देकर के समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको हर एक प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कीजिएगा करेंगे, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम कहेंगे, क्या कहेंगे, देथ ऑलवेज, बढ़िया से समझिए, देथ ऑलवेज, आप ही से कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, आप कहीं भी हैं, आप नोट्स बनाते चलो, मैं आपको ग्रामेटिकल टर्म मजबूत करूंगा। अगर आपको हेजिटेशन कुछ भी होता है, आप हमसे बिना हेजिटेशन संपर्क कर सकते हैं। हम आपका बड़ा भाई हमेशा रेडी रहते हैं आपके समस्याओं को सुनने के लिए और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए। चलिए, डेथ ऑलवेज, अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। विक्टिम जो वर्ड है माय डियर, इसका हिंदी आपको मैं लिखा देता हूं क्योंकि आप परेशानी में पड़ेंगे। पीड़ित, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। अब जरा सा समझिए, ये सेंटेंस गलती कहां है, जो जरा सा देखिएगा, सेंटेंस में गलती यहां पे है, चूंकि डेथ जो है किस जेंडर में कंसीडर किया जाता है, तो आप कहेंगे मेल जेंडर में सर, मैस्कुलाइन का शॉर्ट फॉर्म मेल जेंडर, तो मेल जेंडर में कंसीडर किया जाता है, तो गलती कहीं नहीं है, सेंटेंस राइट है। क्यों, क्योंकि मेल जेंडर में ये है और यहाँ हिज प्रोनाउन है, तो हम क्या कहेंगे, द सेंटेंस इज करेक्ट, ये सेंटेंस गलत नहीं है। अगर इस जगह इस सेंटेंस को गलती करने के लिए अगर हम प्रयास करें, तो यहाँ हम अगर हम हर लगा दें, क्या लगा दें, हर लगा दें, तब हमारी सेंटेंस गलती हो जाएगा। चलिए, तो हम आपको जो है, अब आपको हम लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको दिखाते हैं। आप देखिएगा कि गलती है, गलत सेंटेंस है या राइट है, रॉन्ग है या राइट है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे आइए, मिलिए सेकेंड एग्जाम्पल से। अब जरा सा कंसीडर कीजिए, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है, तो आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, हम आपको बता दिए रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, जो जरा सा समझिए। डेथ वर्ड को देखिए, डेथ जो है किसमें कंसीडर किया जाता है, मैस्कुलाइन जेंडर में, मैस्कुलाइन जेंडर में। आप यहां देखिए, डेथ किस में आता है, मैस्कुलाइन जेंडर में आता है माय डियर। और यहाँ जो वर्ड्स प्रयोग, प्रोनाउन यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो प्रयोग किए गए हैं, वो फेमिनाइन का किए गए हैं। ये कहाँ तक सत्य है, यानी कि ये क्या है, गलत है। इसको अगर हम सही करने का प्रयास करें, तो हर के जगह पे हमको राइट पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग करना पड़ेगा। और आपको एक वर्ड जो मिल रहा है विक्टिम, इसका हिंदी आप लिखिए, इसका हिंदी होता है पीड़ित, यानी क्या कर रहा है, मृत्यु। मृत्यु हमेशा
पीड़ित के को जानता है। मृत्यु हमेशा किसको जानता है? दुखियारे को जानता है, पीड़ित को जानता है। चलिए हमने आपको इस पे 2 एग्जाम्पल दे करके सेटिस्फाइड किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको किए आप पूर्ण वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर नहीं बनता है जनरल इंग्लिश सॉल्यूशन तो हमें आप कॉल कीजिए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिया हूं। चलिए अगर आप आगे की बात करें माय डियर, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों से मैस्कुलाइन जेंडर में माना जाता है। क्या कहेंगे? कुछ ऐसे नाउन्स हैं, लिखिए कुछ नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों से, किस कारणों से? सामाजिक, दिख रहा है माय डियर? सामाजिक कारणों से मैस्कुलाइन माना जाता है। आपको दिखना चाहिए मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। वो कौन कौन सा है? जो जरा सा सुनने का प्रयास कीजिएगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे कि उस शब्द में जो काउंट किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं शू मेकर, इसको हिंदी क्या होता है डियर? मोची। आगे की हम बात करें तो अगला वर्ड है बेकर। क्या है? बेकर। इसका मतलब होता है क्या? रोटी पकाने वाला। रोटी क्या करने वाला? पकाने वाला। अब ये सब किस में कंसीडर किया जाएगा? तो आप कहेंगे मैस्कुलाइन में। 2 वर्ड नहीं और 1-2 वर्ड है। मार्चेंट, इसका हिंदी होता है डियर व्यापारी। ये भी किस में कंसीडर किया जाएगा? मैस्कुलाइन में। अगले वर्ड से मिलिए सोल्जर्स, यानी हिंदी क्या होता है? आप कह देंगे सिपाही या सैनिक। अगर आगे बात करें वकील, लॉयर, वकील किस जेंडर के तहत कंसीडर किया जाएगा? मैस्कुलाइन जेंडर के तहत। किस जेंडर में आएगा? मैस्कुलाइन जेंडर में। लेकिन अगर हम बात करें माय डियर, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर हम बात करें अभी जो है आर्थिक युग है। आर्थिक युग का मतलब, कहने का मतलब इतने ज्यादा पैसों की नीड मानव को पड़ गया है, जो कि ये पुरुष ही नहीं बल्कि अब फीमेल भी इन सारे पेशा को क्या करना शुरू कर दी? पेशा को अपनाना शुरू कर दी। सच है, जैसे मैं लॉयर बनना शुरू कर दी, सैनिक भी बन रही है। अगर हम बात करें मार्चेंट भी बन रही है, रोटी पकाने वाला भी बन रही है। तो क्यों? आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए आर्थिक युग है, इसीलिए महिलाएं भी अब इस पेशे को क्या कर रहे हैं? पकड़ रही है। लेकिन अभी जो है अगर हम बात करें तो अभी आपको मैस्कुलाइन जेंडर ही कंसीडर करके चलना है। अगर एग्जाम में आया तो आप इसको क्या है? फेमिनाइन जेंडर मत प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि अभी तक इसका प्रयोग फेमिनाइन जेंडर के तौर पे नहीं माना गया है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट रोकिए, उसके बाद उसको नोट कीजिए, क्योंकि हम आपको इतना आनंद लाएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस समय देखने का प्रयास करेंगे, समझिएगा कि मैंने जो नोट्स बनाया उससे क्या क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर नोट्स बना हुआ रहेगा तो हर एक क्वेश्चन आपको इजी वे में बनता चलेगा और मजा भी आएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे तरीका से तभी तो मजा आएगा अंग्रेजी पढ़ने में। चलिए एक वर्ड मिलिए क्वीन जो है 2 अर्थ में होता है। फर्स्ट क्या कहेंगे? आप जानिए, राजा की पत्नी। आगे देखेंगे दूसरा अर्थ क्या होता है? राज चलाने वाली, राज को चलाने वाली। आगे की अगर हम बात करें, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दोनों स्थिति में
क्वीन जो होता है ऑलवेज क्या होगा, फेमिनाइन होगा, शी इज आ क्वीन, शी इज आ क्वीन, बन गया। अगर आगे की बात करें तो यहां कहेंगे शी इज आ क्वीन वोमैन, तो गलत है। चलिए आप इसी को मान लीजिए। अगला अगर बात करें तो हम कहेंगे क्वीन, नाम सुने होंगे एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ वाज नॉट ब्यूटीफुल, वाज नॉट ब्यूटीफुल, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले शब्द से आप मिलिए, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वर्ड और आपको मिलवाते हैं, जो है पहला वर्ड है, आप जरा समझते चलिए, फिशर वोमैन, क्या है, फिशर वोमैन। दूसरा शब्द आपको मिलवाते हैं फिश वोमैन, फिश वोमैन। माय डियर आप जरा सा समझिएगा कि फिशर वोमैन का अर्थ होता है मछुआरे की पत्नी। किसकी पत्नी, मछुआरे की पत्नी। अगर हम बात करें फिश वोमैन का तो ये होता है मछली बेचने वाली, मछली बेचने वाली। आगे बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, आप जरा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको फास्ट लेकर के चल रहे हैं, आपको आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो खोल रहे हैं, मजा आ जाएगा अंग्रेजी सीखने में। लोग कहता है कि अंग्रेजी कठिन है, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, बट इट इज नॉट राइट। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपको ये जानकारी समझ में आ गया जाना चाहिए कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो भी होते हैं माय डियर, वो किसके तहत में आते हैं, तो आप कहेंगे कि कॉमन जेंडर में आता है। किस जेंडर में रखा जाता है, कॉमन जेंडर में। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो लोग क्या करता है, बांट बांट के दर्शाता है। अब इसमें शब्द कौन कौन शब्द आता है जो जरा सा समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में आने वाला शब्द से मिलिए इच, एवरी, आइदर, नाइदर। ये सभी शब्द क्या है, कॉमन जेंडर में है और जरा सा समझिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो ये सभी शब्द हैं, इसके साथ में और आपको आता है जो मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में उस पर डिस्कस कर लेंगे, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन ये कहता क्या है जो जरा सा समझिएगा कि अगर हम बात करें, इसका एक फैक्ट है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किस जेंडर में आएगा, तो आप पहले मान लीजिए जान जाइए कि इसको रखेंगे हम कॉमन जेंडर में। कौन जेंडर में, कॉमन जेंडर में। अब देखिए क्या कंडीशन होता है, अब कॉमन जेंडर में होगा तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि कॉमन जेंडर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, कल भी मैंने आपको चर्चा किया। अब जरा सा समझिएगा, अगर बात करें ईच, अगर बात करें एवरी, अगर बात करें आइदर, अगर बात करें नाइदर, तो आप इसको देखिएगा कि हो सकता है वह ये जो शब्द है कभी कभी मेल को भी डिनोट कर देगा। किसको डिनोट करेगा, मेल को डिनोट जब करेगा माय डियर, तो आप इसके साथ जब किसको डिनोट करेगा, मेल को, तब आप प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। जब ये किसको डिनोट करेगा, वोमैन को या फीमेल को, वोमैन को, तो
जब यहाँ वोमेन लिखे तो यहाँ हम मैन लिखेंगे, तो यहाँ सी प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। चलिए, आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूटिव, अब इसको आप रूल कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कॉमन जेंडर माना जाता है तथा ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। लिखिए, और ये क्या होता है? ये क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या बोले? तथा ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और ये किसका किसका डिनोट करता है? प्रोनाउन के रूप में अगर बात करें तो प्रोनाउन जब मैन को डिनोट करेगा तो ही से, और वोमैन को डिनोट करेगा सी से। चलिए, हम आपको एग्जांपल की देने का प्रयास करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, फास्ट मजने वाले हैं, चिंता ना करें, क्योंकि मैं हर एक बार प्रैक्टिस बच्चों को जब करवाता हूं तो ही सारी चीजों को देखता हूं। जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जांपल, एवरी स्टूडेंट शुड डू, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी, शुड डू हिज ड्यूटी। राइट है या रॉन्ग है? आप जरा सा बताएं, राइट है या रॉन्ग है? तो आप कहेंगे माय डियर, इस शब्द को देखिए, ओ माय डियर, बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, तो आपको दिखेगा कि कॉमन जेंडर में स्टूडेंट जो है पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन कॉमन जेंडर जब है तो उसके लिए हम अधिकांशतः जो कंसीडर करते हैं मेल को ही हम कंसीडर करते हैं, इसलिए सेंटेंस क्या मानेंगे? करेक्ट मानेंगे। आगे की अगर हम बात करें, जब कोई वोमेन नहीं दिखा, मैं मेल यानी दिख रहा है, मेल भी नहीं दिखा, लेकिन क्या है? कंसीडर किस में करना है? मेल में ही करना है, क्योंकि फीमेल का कोई वर्ड लिखा नहीं कि फीमेल है, तो हम फीमेल में क्या कंसीडर नहीं किए, और मेल में किए तो स्टूडेंट को मेल में किए, तो ही जिसका राइट जो है पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे हमने प्रयोग कर लिया, और ड्यूटी को नाउन के तौर पे। चलिए, अगले एग्जांपल देखिएगा। अगर वर्क, हिज वर्क, अब आप कहेंगे, क्या कहेंगे? जो जरा सा समझिए, ईच ऑफ अस, ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और जेंडर के तौर पे मानेंगे तो किसको? कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर जब मानेंगे तो अधिकांशतः हमें क्या मानना पड़ेगा? मेल को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल का वर्ड तो दिया नहीं है। तो जरा सा देखेंगे, यहां मेल मान रहे हैं तो ही किसका है पोसेसिव एडजेक्टिव? हिज किसका है? हिज किसका पोसेसिव एडजेक्टिव है? तो कहेंगे हिज का। तो द सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट बट राइट। क्या बोले? द सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट, अर्थात सेंटेंस गलत नहीं है, तो क्या है? सही है। आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम आपको इसको मिटाते हैं। आप तरीका, प्रेशर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब आप माइंड पे प्रेशर लेंगे कि हमें सीखना है तो आप नहीं सीखेंगे। क्योंकि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि लोग एक गाना गाता है, जिसे भूलना जो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो आप जरा सोचिए, जिसे आप याद करना चाहेंगे तो क्या याद होगा? नहीं होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन, अगले रूल के तरफ हम बढ़ते हैं, जो देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर नेक्स्ट में आइए। कहता है कि अगर कोई शब्द बड़ी से अंत करे या वन से अंत करे, किससे अंत करे? बड़ी से अंत करे या वन से अंत करे, तो भी उसे तो उन सभी शब्दों को, कौन कौन शब्दों को? जो शब्द बड़ी से अंत करेगा, वन से अंत करेगा, उन सभी शब्दों को भी हम किस में रखेंगे? कॉमन जेंडर में रखेंगे। क्या लिखेंगे? वडी तथा वडी एंड वन से अंत करने वाले, से अंत करने वाले शब्द को किस जेंडर में रखते हैं? कॉमन जेंडर में। कॉमन जेंडर माना जाता है, कॉमन जेंडर माना जाता है। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये कॉमन जेंडर माना जाता है, लेकिन इसमें एक नोट भी लिखिए। क्या लिखिएगा? जो जरा सा समझिएगा,
कॉमन जेंडर में माना जाता है। यह सिंगुलर के साथ साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर इस प्रकार से इसे कर देंगे। यह मैस्कुलाइन के साथ साथ सिंगुलर भी माना जाता है। यह मैस्कुलाइन के साथ साथ सिंगुलर नंबर में भी आता है। सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। अब जरा सा आपको समझ में आ गया होगा। नोट नंबर 1 में मैंने आपको दिखाया। अब जरा सा आप देखिए कि ये बड़ी से अंत करने वाले शब्द वन से अंत करने वाले है क्या, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आपको हम दिखाते हैं। जो देखिए, अगर हम बात करें एक वर्ड सम का, आपको दिखना चाहिए। हम यहाँ लिखते हैं सम एक वर्ड, दूसरा लिखिए एवरी 2, तीसरा लिखिए, तीसरा क्या लिखेंगे नो, चौथा हम आपको कहेंगे एनी। अब जरा सा इसमें जोड़िए 1, इसमें जोड़िए 1, इसमें जोड़िए 1, इसमें जोड़िए 1। ये हुआ क्या, किससे बनने वाला, किससे अंत करने वाला शब्द हुआ, 1 से अंत करने वाला शब्द हुआ। आगे की अगर हम बात करें बड़ी से अंत करने वाले शब्द में, तो आपको मैं दिखा दूं। सम लीजिए और यहाँ बड़ी प्रयोग कीजिए। एवरी लीजिए, एवरी RY एवरी आपको सही दिखना चाहिए, इसीलिए हम आप अपना फाउंड बड़ा करेंगे। नो लीजिए, फिर कहेंगे नो वर्डी, फिर आप कहेंगे एनी वर्डी। अब जरा सा समझिए माय डियर, अगर ये तो कॉमन जेंडर में होगा, अगर ये बात कर देगा मेल का, तो आप इसके साथ प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये बात करेगा किस जेंडर की, मेल जेंडर की, तो प्रोनाउन इसके साथ ही परिवार। अगर बात करेगा फीमेल जेंडर की, तो प्रोनाउन इसके साथ सी फैमिली का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं, अगर बात करेगा फीमेल की तो सी परिवार, सी जो है प्रोनाउन प्रयोग होता है, यानी कि सी हो सकता है, ही हो सकता है, मेल में ही हो सकता है और फीमेल में सी होगा। जब फीमेल में ही हो सकता है और ही का कोई भी फैमिली मेंबर प्रयोग हो सकता है, जब सी होगा तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर प्रयोग हो सकता है। चलिए हम आगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ले लिए, समझ रहे हैं ना, बेसिक टू एडवांस। हर एक बुक को आप बना करके देखिए, आपको बनेगा माय डियर, बनेगा, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक के चल रहे हैं। आगे जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि लेकिन जो है थिंग से अंत करने वाले शब्द किससे, यहां लिखेंगे बट, लेकिन थिंग से अंत करने वाले, थिंग से अंत करने वाला शब्द, करने वाला शब्द न्यूटर जेंडर माना जाता है। थिंग से अंत करने वाला शब्द न्यूटर, आप बढ़िया से देखें, न्यूटर जेंडर माना जाता है। न्यूटर जेंडर क्या किया जाता है, माना जाता है। अब थिंग से अंत करने वाले शब्द जब न्यूटर जेंडर, तो आप लिखिएगा बर्ड, आपको लिखा रहे हैं माय डियर समथिंग, दूसरा वर्ड आप लिखिए ना एवरीथिंग, तीसरा वर्ड आप लिखिए ना एनीथिंग, चौथा वर्ड आप लिखिए ना नथिंग। चलिए, ये हुआ थिंग से अंत करने वाले शब्द। अगर ये सभी शब्द जब थिंग से अंत किया तो किस जेंडर में कंसीडर किया जाएगा, तो आप कहेंगे न्यूटर जेंडर। और मैंने आपको बताया कि मैस्कुलाइन यानी कि मेल जेंडर के लिए कौन प्रोनाउन, तो ही आता है। फीमेल के लिए कौन प्रोनाउन आता है, तो आप कहेंगे सी आता है।
सी आता है उसी का फैमिली मेंबर। यानी कि यार अगर हम बात करेंगे कि कॉमन के लिए जब लड़का होगा तो ही, लड़की होगा तो सी, अगर क्योंकि कॉमन हुआ दोनों में से वो आएगा। अगर न्यूटर की बात करें, किस जेंडर की, न्यूटर जेंडर की, तो आप इसके लिए एक एक प्रोनाउन प्रयोग कीजिएगा, मात्र एक, वो है इट। इट आएगा और इसके साथ इट्स का फैमिली मेंबर्स भी आ सकता है जरूरत पड़ने पर। अगर हम बात करें, इसको एग्जाम्पल दे दें जो जरा सा समझिएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जरा सा बना लेते हैं यहीं पे, एवरीथिंग शुड बी केप्ट। एवरीथिंग इसी पे बना रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी केप्ट। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन यहाँ हम मिटाते हैं इन इट्स ऑर्डर, फुल स्टॉप। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसका जो है किस जेंडर में आ रहा है, न्यूटर। तो न्यूटर के लिए जो है प्रोनाउन भी प्रयोग हुआ। इसका हिंदी क्या होगा, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर। प्रत्येक वस्तुओं को उसके श्रृंखलाबद्ध में रखना चाहिए, उसको उसे क्रमबद्ध तरीके से रखना चाहिए। चलिए आगे की ओर हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय ना आपको लें और आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बता रहे हैं कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे प्राणी जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं, क्या हम कहेंगे, लोअर एनिमल छोटे प्राणी तथा नॉन लिविंग थिंग, कौन थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये सभी को अगर हम बात करें तो किस जेंडर में रखा जाए, तो आप कहेंगे न्यूटर जेंडर में। आप नहीं, मैं नहीं, ग्रामेटिकल टर्म्स में ही रखा गया है। न्यूटर जेंडर में जब रखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है कि न्यूटर जेंडर के लिए प्रोनाउन कौन सा है, तो आप कहेंगे इट है और इसका फैमिली मेंबर्स है इट्स। समझ गए ना, ये सभी होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखने का प्रयास करेंगे। ही हैज किल्ड, हाँ हम आपको लिख लेते हैं क्या, ही इज स्टिल लाइंग ऑन द रोड। अब यहाँ सेंटेंस राइट नहीं है, यही गलती है। क्यों गलती है, क्योंकि इसका जो प्रयोग होना है न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन ही नहीं इट होगा। समझ पाए, यही हमारा गलती था। चलिए तो आपको मैंने एक सेंटेंस और दिखा देते हैं जो जरा सा समझिएगा। हिज नीव इज ब्रोकन। अब जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा कि सेंटेंस कहाँ गलती है। तो क्या कहेंगे कि किसकी चर्चा हो रहा है, दिस पेन की, तो यहाँ क्या कर रहा है भाई, हिज, क्योंकि ये किस जेंडर के साथ में, कौन सा जेंडर के साथ में प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे मैस्कुलाइन के साथ। लेकिन ये कौन जेंडर है माय डियर, यह न्यूटर जेंडर। तो यहाँ इसको हटा करके इट यानी हिज को हटा करके इट्स जब हम लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे की अगर हम बात करें तो हम आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि कुछ शब्दों को फटाफट आपको और दिखा दें। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा ये चीजें। एक चीज और कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कौन नाउन, आप बोलिए, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उसको किस जेंडर में रखा गया है, तो आप जानने का प्रयास कीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन्स को न्यूटर जेंडर में रखा गया है। कलेक्टिव नाउन्स किस जेंडर में आते हैं, न्यूटर जेंडर में। कलेक्टिव नाउन्स को किस जेंडर में माना जाता है, न्यूटर जेंडर में। अब जरा सा समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन्स जब एकत्रित होंगे, ऐसे समझिएगा, कलेक्टिव नाउन्स न्यूटर में माना जाता है तो इसके लिए प्रोनाउन
इट प्रयोग करते हैं, नेसेसरी करते हैं, लेकिन जब यह कलेक्टिव नाउन अपने साथ में वर्ब अगर प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा तो इसके लिए दे फैमिली का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे में अगर हम बात करें जब एकत्रित होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा और इट्स लेगा। जैसे में देखिए द जूरी, ये भी कलेक्टिव नाउन है। द जूरी खाली स्थान, द जूरी खाली स्थान यूनाइटेड इट्स ओपिनियन। अब जरा सा समझिएगा, यहाँ ऑप्शन रखते हैं हम बाज, यहाँ रखते हैं बेयर। माय डियर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जूरी पहले देखिए, इससे पकड़ लीजिए कि यहाँ इट्स लाया है तो जूरी एकत्रित होगा, तो यहाँ बाज लगाइए। अगर इसको भरना है तो इसको मिटाइए और यहाँ जो है इसके लिए ऑप्शन लीजिए इट्स, ऑप्शन लीजिए क्या, देयर। माय डियर समझिए। अब यहाँ से वहां वाले क्वेश्चन, वहां जब यहाँ भरना था तो वहां से इंडिकेशन को पकड़े। आप समझिए, जब यहाँ भरना था तो यहाँ का इंडिकेशन पकड़े, जब वहां भरना है तो यहाँ का इंडिकेशन पकड़िए। ये बाज लिया है तो बाज सिंगुलर है, और यानी कि क्या किस में आ रहा है, सिंगुलर जब हो रहा है तो ऐसे भी कहेंगे कि यहाँ इट्स सिंगुलर होता है। और इट्स अगर जेंडर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किस जेंडर में आएगा, न्यूटर जेंडर में, तो राइट यहाँ इट्स भरा जाएगा। यानी कि जब वहां का पकड़ना था तो यहाँ हेल्प किया, और जब यहाँ का पकड़ना है तो वहां से हेल्प ले लेंगे। आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम आपको दिखाने का प्रयास एक सेंटेंस और करते हैं, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए द जूरी खाली स्थान डिवाइडेड in their opinions। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन ये लिखे, उसके बाद जरा सा देखिए हम एक क्वेश्चन आपको और लिख लेते हैं। द जूरी, पहले इसी को रखिए। अब ऑप्शन जरा सा देखिए, भरना है यहाँ तो आप चले आइए इस पे, ये मदद कर रहा है। ऑप्शन देखिए बाज या बेयर। तो माय डियर जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ जूरी आपको आइडेंटिफिकेशन यही करेगा कि देयर है तो प्लूरल है, तो यहाँ क्या होने वाला है, बेयर भराने वाला है। अब आप यहाँ बेयर भर लीजिए। अब यहाँ का खाली स्थान बना लीजिए और यहाँ रखिए इट्स और रखिए देयर, इट्स रखिए और देयर। तो यहाँ से पकड़िए कि यहाँ भराया हुआ है बेयर, तो फिर इट्स कहाँ से आएगा, क्या होगा, देयर होगा। क्या आप समझ पाए? आगे की ओर अगर हम बात करें तो बहुत यानी कुछ पॉइंट्स जो हैं छूट रहे हैं, वो हम आपको प्रयास करेंगे कि आपको मैं बता दूं। आप जान लीजिएगा कि अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, क्या इन्फेंट शिशु, चाइल्ड की अगर बात करें, बेबी की बात करें, इन्फेंट की, तो ये सभी क्या होते हैं, किस जेंडर में आते हैं माय डियर? आप बताइए। छोटे छोटे बच्चे, शिशु, ये सभी जो होते हैं न्यूटर जेंडर का वर्ड है। किस जेंडर में आएगा, न्यूटर जेंडर में। लेकिन न्यूटर जेंडर में अगर बात करेगा, ये डिनोट करना शुरुआत कर देगा मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो आप कैसे समझेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर को डिनोट कर रहा है या फेमिनाइन जेंडर को? तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो देखिएगा द चाइल्ड हैज, या तो आप उस प्रकार के, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको समझाने का प्रयास कर दें कि आप पहले उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जेंडर किस में है। जो जरा सा देखिए, द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग। अब जरा सा देखिए, यहाँ जो है इट्स लेग की बात कर दिया, तो ये सेंटेंस को हम क्या कह देंगे, सही मान लेंगे। चूंकि ये किस जेंडर में आता है, तो आप कहेंगे कि न्यूटर जेंडर में आता है। आगे की अगर हम बात करें, जो जरा सा समझिए,
द चाइल्ड वाज अ गर्ल, यानी बच्चा क्या थी, लड़की थी। तब इस द चाइल्ड वाज अ गर्ल, उसको बाद अगर हम बात करेंगे शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें देखिए चाइल्ड तो है किसको, न्यूटर जेंडर, लेकिन गर्ल को डिनोट करके किसको बना दिया, फेमिनाइन जेंडर को डिनोट कर दिया। गर्ल लगा दिया, उसको बाद क्या बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया। इसीलिए प्रोनाउन किसका प्रयोग हुआ, सी का। चलिए हम आपको अब इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स।